हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 4 जून 2021 और 4 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही हमने इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 3 जून। 3 जून 2018 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला विश्व साइकिल दिवस मनाया। पहला कब मना? 2018 में। और इस दिवस का जो विषय था वो क्या था? एक सरल, टिकाऊ, किफ़ायती और विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु, ये इस वर्ष का क्या था? इसका विषय था। और ये जो दिवस है दुनिया भर में जो साइकिल चालक हैं इनको सम्मानित करने के लिए यह दिवस बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने माली की सदस्यता निलंबित कर दी? तो माली की सदस्यता अफ्रीकी संघ ने निलंबित कर दी। ऑप्शन बी अफ्रीकी संघ। एक सैन्य तख्तापलट के जवाब में अफ्रीकी संघ ने माली की सदस्यता निलंबित कर दी और नागरिक नेतृत्व वाली सरकार की वापसी न होने पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी। सेना ने अंतरिम राष्ट्रपति वाह नदाब और प्रधानमंत्री मोख्तर ओउने को गिरफ्तार कर लिया और उन पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला। और जो तख्तापलट का नेतृत्व करने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति कर्नल असीमी गोइता, इनको राष्ट्रपति घोषित किया गया। अब माली की सदस्यता निलंबित हुई तो माली की राजधानी है बमाको। वहाँ की जो मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाउबकर कीता और जो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है वो है आपका फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा अधिनियम प्रसारित करने के लिए कहा? तो वो अधिनियम है आपका मॉडल टेनेंसी एक्ट। ऑप्शन सी मॉडल टेनेंसी एक्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी। सरकार ने सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नया कानून बनाने और किराए से संबंधित मौजूदा कानून में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से अपनाने के लिए इसे प्रसारित करने के लिए कहा। मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य देश में एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी किराए के घर का बाजार बनाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान और मिस्र की सेनाओं का स्काई गार्डियन 1 अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यह अभ्यास आयोजित हो रहा है काहिरा में। ऑप्शन डी काहिरा। 2 सप्ताह तक चलने वाला संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास जो 26 मई को काहिरा में शुरू हुआ, हवाई अड्डे में मौजूदा और उभरते खतरों का सामना करने के लिए मजबूत और यथार्थवादी प्रशिक्षण पर केंद्रित है। अभ्यास परिचालन तत्परता के निर्माण पर केंद्रित है। अब ये जो है पाकिस्तान की सेना के साथ हो रहा, तो आइए पाकिस्तान के बारे में जानते। यह है आपका पाकिस्तान जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। वहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और जो वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान। और जो ये क्या है आपका पाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने किसके सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौते को मंजूरी दी? तो जो सहयोग होगा वो होगा खनिज संसाधन के लिए। ऑप्शन बी खनिज संसाधन। इसका उद्देश्य भारत के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को सुगम बनाना और रणनीति खनिज और भविष्य के निवेश के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करना। इसका उद्देश्य खनिज की खोज और विकास को प्रोत्साहित करने जैसी गतिविधियों को मजबूत करना है। अब जो भारत और अर्जेंटीना के बीच सहयोग हुआ, तो आइए अर्जेंटीना के बारे में जानते हैं। ये है आपका अर्जेंटीना जिसकी जो राजधानी है वो क्या? ब्यूनोस एयर्स।
जो वहाँ की मुद्रा अर्जेंटीने पेसो, और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिज, ये राष्ट्रपति हैं। और ये कौन है, वहाँ की उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नांडिज दे किर्चनर। और अर्जेंटीना का जो फ्लैग है, ये अर्जेंटीना का क्या है, फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हर्षवर्धन को तंबाकू खपत नियंत्रण के लिए महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इन्हें सम्मानित किया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। 31 मई को इन्हें सम्मानित किया गया। और हर्षवर्धन कौन है, ये है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। हर साल WHO दुनिया भर में व्यक्तियों या संगठनों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है। और यह मान्यता WHO के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार का रूप लेती है। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके महानिदेशक टेड्रोस एडनोम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने? तो इजराइल के राष्ट्रपति बने हाल ही में आइजक हर्जोग, ऑप्शन डी, आइजक हर्जोग। यहूदी एजेंसी के अध्यक्ष और लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख आइजक हर्जोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता मिरियम पेरेंट्स को 87 मतों से हराया। हर्जोग, जो इजराइल के छठे राष्ट्रपति चेम हर्जोग के पुत्र हैं और इजराइल के पहले प्रमुख रब्बी के पोते हैं, 9 जुलाई 2021 को रूबेन रिवलिन के कार्यकाल के समाप्त होने पर उनका स्थान लेंगे। यानी कि बन तो गई हैं कौन, आइजक हर्जोग, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो स्थान लेंगे वो लेंगे 9 जुलाई 2021 को। इजराइल की जो आपकी राजधानी है वो क्या, जेरूसलम। और इजराइल आपका कहाँ, ये आपका इजराइल है। इजराइल की जो मुद्रा है न्यू शेकेल। इजराइल के जो आपके राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है, रूबेन रिवलिन। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये हैं राष्ट्रपति और ये हैं प्रधानमंत्री। इनकी जगह लेंगे अब कौन, आपके आइजक हर्जोग। अभी तक कौन है, ये रूबेन रिवलिन। और ये क्या आपका इजराइल का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में HDFC अर्गो ने बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? ये साझेदारी की है वीजा के साथ, ऑप्शन ए, वीजा। भारत की प्रमुख निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने डिजिटल भुगतान में अग्रणी वीजा के साथ साझेदारी की। यह साझेदारी वीजा के व्यवसाय कार्ड धारकों के लिए क्यूरेटेड बीमा कवर प्रदान करेगी। यह 2 बीमा उत्पादों की पेशकश करेगा, बिजनेस सुरक्षा क्लासिक और क्रेडिट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सतत विकास लक्ष्य का तीसरा संस्करण SDG इंडेक्स 2 जून 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो SDG इंडेक्स जून 2021 लॉन्च किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी। 3 जून को इसे लॉन्च किया गया। इंडेक्स रिपोर्ट का संस्करण साझेदारी के महत्व पर केंद्रित है और इसका शीर्षक SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन, ये इसका क्या है, शीर्षक है। इंडेक्स के इस संस्करण में 17 लक्ष्य, 70 परियोजन और 115 संकेतक शामिल हैं। नीति आयोग ने लॉन्च किया, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीज मिनीकिट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो बीज मिनीकिट कार्यक्रम की शुरुआत की सुरेंद्र सिंह तोमर ने, ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 जून को किसानों को दलहन और तिलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों का वितरण कर बीज मिनीकिट कार्यक्रम शुरुआत किया। मिनीकिट केंद्रीय एजेंसियों राष्ट्रीय बीज निगम, नाफेड और गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से केंद्र द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी? तो कैबिनेट ने भारत और जापान के बीच, ऑप्शन ए,
जापान के बीच सप्त शहरी विकास के क्षेत्र के सहयोग में ज्ञापन को मंजूरी दी और यह मंजूरी 2 जून को दी गई। सहयोग ज्ञापन के ढांचे के तहत सहयोग पर कार्यक्रमों की रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। इस सहयोग ज्ञापन के तहत इसके हस्ताक्षर की तारीख से शुरू होगा और 5 साल की अवधि के लिए जारी रहेगा। अब यह सहयोग जापान के साथ हुआ है, तो जापान के बारे में जानते हैं। यह है आपका जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा जापानीज येन, जापान के एम्परर नारुहितो और जापान के जो आपके प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। ये हैं आपके एम्परर नारुहितो और ये हैं प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ये जापान का क्या है, फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं स्वच्छ ऊर्जा अनुसचिवीय बैठक किस देश द्वारा आयोजित की जा रही है? तो अनुसचिवीय बैठक हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित की जा रही है? तो वह है आपका चिली। ऑप्शन बी चिली। चिली द्वारा 31 मई से 6 जून के बीच 12वीं स्वच्छ ऊर्जा अनुसचिवीय बैठक का आयोजन आभासी तौर पर किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत भारत और यूके ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ये नया कार्य प्रवाह शुरू किया है। अब यह जो है चिली आयोजित कर रहा है, तो चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली की मुद्रा चिली पीसो। चिली के राष्ट्रपति हैं सेबस्टियन पिनेरास और चिली का राष्ट्रीय खेल है चिली रोडियो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं का 33% आरक्षण देने का फैसला किया? यह फैसला किया बिहार सरकार ने। ऑप्शन डी बिहार। इस कदम से इंजीनियर और मेडिकल क्षेत्र में छात्राओं की संख्या में वृद्धि होगी। सरकार इन संस्थानों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए इंजीनियरिंग और चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक लाने की कोशिश कर रही है। अब यह जो है फैसला बिहार सरकार ने किया, तो बिहार के बारे में जानते हैं। यह है आपका बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फगू चौहान। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें बिहार की 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 23वां जिला मलेरकोटला के निर्माण को औपचारिक मंजूरी दी? तो मलेरकोटला के निर्माण को औपचारिक मंजूरी दी है पंजाब ने। ऑप्शन ए पंजाब। आपको याद होगा पहले बताया था मैंने, जो वहाँ पर लोग रहते थे उस जिले वो जो जिला था उसका नाम कुछ मुसलमानी ज़िले के नाम पर था, लेकिन वह हिंदू लोग रहते थे। तो उन्होंने इसमें अपना ज्ञापन दिया, जिसमें पंजाब सरकार ने उसका नाम बदल दिया और नए ज़िले का निर्माण कर दिया मलेरकोटला का। तो उसको अब औपचारिक मंजूरी 2 जून को मिल गई। ये जो ज़िला है वो संगरूर ज़िले से अलग कर बनाया जाएगा। सरकार ने मलेरकोटला सब डिवीज़न के भाग अमरगढ़ को सब डिवीज़न या तहसील के रूप में अपग्रेड करने के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी। मलेरकोटला ज़िला में अब मलेरकोटला, अहमदगढ़ और अमरगढ़ के रूप में 3 उपमंडल होंगे। अब यह मंजूरी पंजाब सरकार ने दी। तो पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब ये है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। जो वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। कुल जिलों की संख्या अभी 22 है और ये आपकी क्या हो जाएगी अब 23। लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में सूर्य के चारों ओर एक उज्ज्वल प्रभाव मंडल देखा गया? तो यह प्रभाव मंडल कहाँ देखा गया? यह देखा गया हैदराबाद में। ऑप्शन सी हैदराबाद। तेलंगाना गठन दिवस 2 जून की दोपहर को पूरे हैदराबाद में सूर्य के चारों ओर एक प्रभाव मंडल देखा गया। प्रभाव मंडल या हेलो सूर्य के चारों ओर एक इंद्रधनुषी रंग का वलय होता है और इसे 22 डिग्री हेलो के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्टिकल घटना तब होती है जब वातावरण में निलंबित लाखों हेक्सागोनल बर्फ क्रिस्टल में सूर्य का प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। अब हैदराबाद में देखा गया। हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। वहाँ की जो राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की? यह मेजबानी की है ब्रिटेन ने। ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून को ऑक्सफोर्ड में ग्रुप ऑफ 7 में G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की। विकासशील देशों में स्वास्थ्य में सुधार के प्रयासों में प्रगति पर एक G7 रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। इस बैठक के दौरान कार्यसूची में कोरोना वायरस के टीकों की समान पहुंच सबसे ऊपर थी। अब यह जो मेजबानी है ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन क्या है आपका? यूनाइटेड किंगडम। तो इसके बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, और जो वहाँ के मोनार्च हैं एलिजाबेथ द्वितीय, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ये प्रधानमंत्री, और ये क्या है आपका वहाँ का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत कुलपति और पिता एम करुणानिधि के जन्मदिन पर कल्याणकारी योजनाएं शुरू की? यह योजनाएं शुरू की तमिलनाडु राज्य ने। ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टैलिन, इन्होंने 3 जून को इन कुछ योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, जो कि दिवंगत कुलपति और पिता एम करुणानिधि के 97वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू की। उन्होंने बीपीएल कार्ड धारकों को 2000 रुपये की दूसरी किस्त के साथ किराना सामान के 15 बोरे बांटने की योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कोविड से जान गंवाने वाले पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी वितरित किया। अब ये योजनाएं तमिलनाडु ने शुरू की। तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। वहाँ की जो मुद्रा है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एम के स्टैलिन, और जो वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ग्रह के वायुमंडल और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच के लिए शुक्र पर 2 नए मिशन भेज रहा है? तो यह नए मिशन भेज रहा है नासा। ऑप्शन ए नासा। मिशन, जिनमें से प्रत्येक को $500 मिलियन की फंडिंग मिली है, 2028 और 2030 के बीच लॉन्च होने वाले हैं। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसकी सतह का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस है, जो लेड को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। अब ये नासा भेजेगा। तो नासा के बारे में जानते हैं। ये नासा है। नासा की जो ये क्या है, नासा का लोगो, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो फॉर्म हुआ था वो कब बना था आपका? 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। और वहाँ नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? स्टीव जुर्कजिग। और ये कौन है? ये है एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य 27 चुनिंदा गाँव में प्रायोगिक आधार पर कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करेगा? तो जो डिजिटल सर्वेक्षण करेगा वो है आपका तेलंगाना। ऑप्शन डी। शुरुआत में 11 जून से प्रायोगिक आधार पर राज्य भर में 27 चुनिंदा गाँव में सर्वेक्षण किया जाएगा। गजवेल विधानसभा क्षेत्र से 3 गाँव का चयन किया जाएगा और 24 विभिन्न जिलों से 24 अन्य गाँव का चयन किया जाएगा, जहां कोई भूमि विवाद नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिताओं की घोषणा की? कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिताओं की घोषणा किस राज्य ने की? वह की महाराष्ट्र ने। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने गाँव में सभी कोविड-19 एहतियाती मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अभूतपूर्व और रोचक रास्ता अपनाने का फैसला किया। राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिताओं की घोषणा की, जहां प्रत्येक राजस्व जिले के 3 गाँव को 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पहला पुरस्कार इसमें 50 लाख का होगा, दूसरा पुरस्कार 25 लाख का, तीसरा पुरस्कार 15 लाख का होगा। अब यह घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे, और जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे फेफड़े के कैंसर के इलाज के लिए ओसिमर्टिनिब टैबलेट के विपणन के लिए USFDA से स्थायी मंजूरी मिल गई? तो ये मंजूरी मिली है जाइडस कैडिला को। ऑप्शन सी। ड्रग फर्म जाइडस कैडिला को
अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रसाधन से फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ओसिमर्टिनिब गोलियों के विपणन की अस्थायी मंजूरी मिल गई। इसे 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम की क्षमता में ओसिमर्टिनिब टैबलेट के विपणन की मंजूरी मिल गई है। इसका उपयोग फेफड़े के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है और कैंसर कोशिकाओं में वृद्धि को धीमा या रोककर काम करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा के मुख्य सचिव बने हैं आलोक कुमार, ऑप्शन ए। आलोक कुमार को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जबकि मौजूदा मुख्य सचिव मनोज कुमार, इनको नई दिल्ली में त्रिपुरा का रेजिडेंट कमिश्नर बनाया गया। आलोक वर्तमान में नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और वह जून 2021 के दूसरे सप्ताह में नया कार्यभार ग्रहण करेंगे। अब ये त्रिपुरा के मुख्य सचिव नियुक्त हुए, तो त्रिपुरा के बारे में जानते। ये है आपका त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, ये है वहाँ के मुख्यमंत्री। और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं रमेश बैस। और जो वहाँ के जिलों की संख्या वो है 8, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत की पहली समर्पित ESG कार्य प्रणाली स्थापित की है? तो पहली समर्पित ESG कार्य प्रणाली स्थापित की है धीर एंड धीर एसोसिएट्स ने, ऑप्शन डी। 1993 में स्थापित एक पूर्ण सेवा कानूनी फर्म धीर एंड धीर एसोसिएट्स ने भारत की पहली समर्पित ESG एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस कार्य प्रणाली स्थापित की है। इसका नेतृत्व 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डोमेन की विशेषज्ञ सोनल वर्मा द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह पहली 24 घंटे की अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए आवाज़ और एजेंडा निर्धारित करेगा, जिसका समापन 5 जून 2021 को होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए 15 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया? तो यह कोष स्थापित किया E-ग्रीन्स ने, ऑप्शन बी। E-ग्रीन्स उन स्टार्टअप को ध्यान केंद्रित करेगा जो खाद्य उत्पादन, भंडारण और परिवहन की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में नवीन मेसी तकनीक और उन्नत व्यवसाय मॉडल का उपयोग करते हैं। कंपनी पहले ही अपने स्वयं के उद्यम वेज ईज में 15 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है, जो अपने कार्ट एट होम मॉडल के साथ फल और सब्जियां बेचती है। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब वह प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वह पदभार किसने ग्रहण किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में SK मजूमदार किस बैंक के CFO नियुक्त हुए? तो वे कैनरा बैंक के CFO नियुक्त हुए, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ टेलीग्राम पर क्विज में जुड़ने के लिए आप सर्च करें @nextcurrent11। खाली @nextcurrent11 ये हमारा चैनल है और वहाँ से आपको हमारे ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा @nextcurrent, जहाँ पर हमारा क्विज होता है। थैंक यू।